Hello champions, how are you all? I hope you have watched the previous session जहाँ पे हमने क्या किया था, where we did normal asymptotes, right? तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले, टुडे सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज करने वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड क्वेश्चंस ऑन इट, राइट? तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस. क्या बोला मैंने? ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. बोलो, है ना? ऑल्सो विच इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ एल आर, है ना? अब ध्यान से समझते हैं. मैंने क्या बोला गाइस? मैंने बोला कि यार ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस. व्हाट इज द हाइपरबोला? हाइपरबोला ये होता है, यस और नो. अब मैंने बोला कि यार ये कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट और ये ट्रांसवर्स. तो मैंने क्या बोला? कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब b इज इक्वल टू a. तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ गया बच्चों? हाइपरबोला आ गया x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. क्यों? b इज इक्वल टू a, तो a रिप्लेस कर दिया. हेंस वी गॉट द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आया नहीं आया? अच्छा, ये आ गया. उसके बाद ध्यान से समझो, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई. तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या समझे हम लोग कि भाई जिसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. सॉर्टेड है यहां तक? तो अब ध्यान से समझेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई. हमें पता है ई स्क्वायर इज 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर. यस और नो? तो यार ये दोनों तो इक्वल है, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2. हेंस एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू √2. ऑल्सो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का भी एसेंट्रिसिटी क्या होगा? CHV मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला. कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी इज ऑल्सो √2. क्लियर है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. माइनस होता है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम? राइट. अच्छा, अब मैं बोला यार ये लेंथ ऑफ एल आर है. एल आर का लेंथ क्या होता है गाइस? 2b स्क्वायर बाई ए. व्हाट इज b? b इज नथिंग बट ए स्क्वायर. ये कैंसल हुआ. ये क्या ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं है? 2a. करेक्ट. तो समझ आया कॉन्सेप्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, जहां पे एसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 एंड a इज इक्वल टू b. हेंस द इक्वेशन बिकेम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो याद करो प्रीवियस सेशन में मैंने एसिम्प्टोट बताया था. व्हाट इज एसिम्प्टोट फॉर्मूला? इक्वेशन क्या लिखा था? y इज इक्वल टू, बोलो, प्लस माइनस बी ए बाई एक्स. यस और नो? b और a बराबर है, तो इस केस में एसिम्प्टोट क्या हो गया? y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स. समझ आ रहा है? तो एक बार इसको समझ भी लेंगे कैसा दिखेगा. पहले देखो, y इज इक्वल टू प्लस एक्स बना लो और माइनस एक्स बना लो. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल बी समथिंग लाइक दिस. समझ आ रहा है? करेक्ट? समझ आया? तो वहां पे एसिम्प्टोट विल बी y इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स. लेट्स राइट डाउन दिस. तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब तुम लोग को लग रहा होगा इसके पहले वाला स्टैंडर्ड नहीं था. नहीं, वो स्टैंडर्ड नहीं था. तो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? एसिम्प्टोट्स, राइट? सो बेसिकली x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड एसिम्प्टोट. समझ आया? तो व्हाट इज पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हियर? क्या हो जाएगा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स? बताओ. एक्स वाई इज इक्वल टू 0. यस और नो? एक्स वाई इज इक्वल टू 0 विल गिव अस पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स. एनी डाउट? अब कल याद करो, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में डिफरेंस सिर्फ किसका आएगा? कांस्टेंट टर्म. तो द हाइपरबोला का इक्वेशन विल बी what it will be? Sum xy is equal to c.
सम कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट को सी स्क्वायर ले लिया ऐसे. What I said, what will be the difference between pair of asymptotes and hyperbola? The only difference will be the constant terms. यहाँ constant term 0, यहाँ कुछ c square होगा, right? Now conjugate hyperbola का क्या हो जाएगा? Maybe xy is equal to minus c square. समझ आया? Okay. देखो x axis and y axis will act as a asymptote. तो ये हाइपरबोला जो है वो ऐसा कुछ होगा. समझ आया? दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो जनरली अगर ये इधर और इधर है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, या फिर यहां भी हो सकता है, राइट, है ना, तो ये हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ. करेक्ट. नाउ बड़े ध्यान से समझना, ऑब्वियसली कोई एक ही होगा, राइट. आई एम जस्ट सेइंग कि दोनों पॉसिबिलिटी है या नहीं है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि यार ये चारों मिला के है क्या. नहीं. करेक्ट. यहां तक क्लियर है? ओके, लेट्स राइट डाउन दिस. तो अभी हम लोग क्या समझे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर. कैसा दिखेगा? जस्ट अभी बनाया था. हाउ इट विल लुक लाइक दिस एंड दिस. करेक्ट. If you notice well, obviously the axis will be passing through like this, correct? और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ऐसा कहीं होगा डायरेक्ट्रिक्स. यहाँ फोकस होगा F1 और यहाँ फोकस होगा S1 ले लेते हैं, वही हम लेते हैं, और ये अपना वर्टेक्स होगा. करेक्ट. ये भी कुछ वर्टेक्स होगा, राइट. नाउ लेट्स फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग. अभी देखो xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, राइट, है ना. ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से बोलो. दिस पॉइंट विल बिकम c कॉमा c बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला. तो ये पॉइंट अपना क्या हो गया? c कॉमा c. फोकस से वर्टेक्स का दूरी क्या होता है? वी नो फोकस जनरली कहां पे होता है? नॉर्मल हाइपरबोला में a, और वर्टेक्स क्या होता है? मान लो पहला वर्टेक्स है v1, वर्टेक्स क्या होता था? a कॉमा 0. तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया? AE माइनस A. दिस इज द डिस्टेंस. अब ये लाइन जो मेरा एक्सिस है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ हाइपरबोला? साफ दिख रहा है. द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला विल पास थ्रू सेंटर एंड व्हाट विल बी द इंक्लिनेशन? 45. तो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या आ गया? y इज इक्वल टू x. करेक्ट. क्या आ गया एक्सिस ऑफ हाइपरबोला? दिस इज एक्सिस. समझ आया? वर्टेक्स क्या क्या आ गया अपना? एक आ गया c कॉमा c एंड हियर इट विल बी माइनस c कॉमा माइनस c. नहीं समझ आया? करेक्ट. आप फोकस निकालते हैं. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम फोकस? AE माइनस A. व्हाट इज वैल्यू ऑफ E? √2, है ना. समझ आ रहा है? तो यहां पे A की वैल्यू क्या आ गई? बोलो. हम इन जनरल क्या बोलते हैं? AE, है ना. देखो ऐसे देख लो, कोई बात नहीं. AE माइनस A, करेक्ट, विल बी दिस डिस्टेंस. यस और नो, है ना. अच्छा एक बात बताओ, E की वैल्यू क्या आ गई? √2. यस और नो. वांट टू नो रिलेशन बिटवीन A एंड C. A एंड C का क्या रिलेशन होगा? चलो समझते हैं. पहले एक बात बताओ, ये पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? E इज √2. ये क्लियर, वर्टेक्स भी क्लियर हो गया, राइट. अब मुझे क्या निकालना है? फोकस. व्हाट आई हैव टू फाइंड? फोकस. फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस. तो गाइज अब ये हाइपरबोला को इसका फाइंड आउट करते हैं. फोकस, सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग, है ना. पहले सबसे पहले क्या करेंगे? लेट्स ड्रॉ द हाइपरबोला. ये हाइपरबोला में दिस आर एसिम्पटोट्स, करेक्ट. ये मुझे पता है कि एसिम्पटोट्स फॉर द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू एक्सिस. सॉरी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस और नो, राइट. तुम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे. ये देखो, मैं तो एकदम बेसिक से बता रहा हूं. ये हाइपरबोला था, राइट.
इसमें एक्सेस और एसिम्पटोट के बीच एंगल कितना था? ये y इज इक्वल टू एक्स था, यस और नो, और ये एक्स एक्सेस, तो एंगल कितना हो गया? 45। यहां पे भी एक्सेस और y एक्सेस दैट इज एसिम्पटोट पे एंगल कितना होगा? 45। तो एक्सेस ऑफ द पैराबोला क्या आ गया? दिस इज एक्सेस ऑफ हाइपरबोला, यस और नो? आया नहीं आया? राइट, एंड दिस विल बी माई वर्टेक्स, वर्टेक्स इज व्हाट, सॉरी सेंटर इज व्हाट, 0,0। अभी एक बात बताओ, द लोएस्ट पॉइंट विल बी दिस विच इज c, c, करेक्ट? इसका इससे डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से? सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, यस और नो? दैट बिकेम √2c। वर्टेक्स से इस पॉइंट सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है? दैट इज ए, देखो ये है वर्टेक्स, यस और नो? सॉरी ये है सेंटर और ये वर्टेक्स, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है? a। तो a का वैल्यू क्या आ गया? √2 टाइम्स। आया नहीं आया? सॉर्टेड। तो व्हाट आर द वर्टेक्स नाउ? बोलो। एक है c, c और दूसरा हो गया -c, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला y इज इक्वल टू, अब आया समझ? आई थिंक दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। व्हाट इज e वैल्यू? e इज इक्वल टू √2। नाउ टाइम टू फाइंड द फोकस। अब देखो ये होगा फोकस, मान लेते हैं कुछ x1, x1 है। सर x1, x1 क्यों? क्योंकि दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, जो x होगा वही y होगा, करेक्ट? यस और नो? नाउ फोकस से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है? ए, राइट? तो कहना इसे, मान लो ये S1 है बच्चों, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ OS1? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x1 स्क्वायर प्लस, तो OS1 क्या आ गया? √2 टाइम्स x1, दैट इज इक्वल टू 2AE, सॉरी नॉट 2E, AE। क्योंकि अगर ये फोकस है बच्चों, फोकस का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? AE। तो यहां भी क्या होगा? AE। नाउ लेट्स से व्हाट इज A? A is √2 times C। व्हाट इज E? एक √2 हो गया कैंसल, हेंस x1 केम एज √2c। तो फोकस आ गया अपना, S1 क्या होगा? √2c, √2। S2 क्या हो जाएगा? S2 इज हियर, सो इट विल बिकम नेगेटिव ऑफ दिस, -√2c, -√2। क्लियर हुआ? बोलो, समझ आया? नाउ व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स यहां होता है ना? डायरेक्ट्रिक्स का इससे डिस्टेंस कितना है? a/e। तो मैंने मान लिया कि यार एक डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? एक्सिस, करेक्ट? किसके परपेंडिकुलर होगा? एंड उससे इसकी दूरी क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी? a/e। व्हाट विल बी द डिस्टेंस? a/e, राइट? नाउ लेट्स फाइंड आउट द पॉइंट्स हियर। क्या होगा पॉइंट्स? व्हाट विल बी दिस लाइन? कैन आई से, अच्छा पहले यहां लिख लो, देन आई विल टेल दिस, फर्स्ट राइट डाउन दिस। तो अभी क्या बचा है? डायरेक्ट्रिक्स अपना बचा रह गया, राइट? तो अगर ध्यान से देखे, डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक्सिस का स्लोप 1 है, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या होगा? -1, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। मान लो ये पॉइंट कुछ y1, y1 है, सॉरी x2, y, ये जो देखो 2-3 पॉइंट ले लेते हैं, ये a लेते हैं, कैपिटल A, कुछ x2, x2 होगा, why x2, x2? बिकॉज इट लाइज ऑन लाइन y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू y, व्हाटएवर बोल दो। नाउ लेट्स फाइंड x2, y2। व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ OA? डायरेक्ट्रिक्स का सेंटर से दूरी होता है a/e। तो OA क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो x2 स्क्वायर प्लस, अरे समझ आया? ये दूरी क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से? x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। व्हाट इज a? व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? √2 टाइम्स c, e √2। समझ आया?
रूट टू गॉट कैंसल, सो रूट टू टाइम्स x2 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट इज सी। x2 का वैल्यू क्या आ गया, c बाई, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y माइनस y1 क्या है x2 विच इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1 टाइम्स x माइनस, अरे बोलो x2 की जगह क्या लिख दूं, c बाई रूट टू, सेम वे c बाई। एक डायरेक्ट्रिक्स आ गया, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स भी ऐसे ही आ जाएगा। नाउ टाइम फॉर पैरामेट्रिक, बहुत ध्यान से देखना, पैरामेट्रिक इसका इंटरेस्टिंग है। देखो मान लो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, मैंने x के जगह ले लिया ct, x की जगह क्या ले लिया ct, तो ct इंटू वाई इज सी स्क्वायर, करेक्ट, तो y क्या आ गया c बाई, तो इसका पैरामीट्रिक क्या आ गया ct कॉमा, इजी, राइट डाउन। तो अब इसका टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन देखते हैं, राइट। टैंजेंट का इक्वेशन याद करो क्या होता है गाइस, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते थे x(x1) और वाई स्क्वायर की जगह y(y1) है ना, 2x के जगह x प्लस एंड सेम वे 2y के जगह y प्लस y1। तो मैंने क्या किया यार, पहले हम पॉइंट फॉर्म समझेंगे। कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, है ना। पॉइंट फॉर्म में अगर नोटिस करोगे क्या लिख रहे हैं अभी हम लोग, टैंजेंट का इक्वेशन। किसका इक्वेशन, टैंजेंट का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट दिस। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, y आ गया यहाँ पे, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स यानी कि मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट वो क्या हो गया माइनस y1 अपॉन x1। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पे माइनस y1 अपॉन x1। मैं वहां से भी बताऊंगा, इससे भी बताऊंगा, राइट, इंटू x माइनस, सॉर्टेड है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा x1 y माइनस x1 y1, यस और नो। फिर ये इधर क्या हो गया माइनस y1 x प्लस y1, समझ आया, इसको इधर ले आओ तो आ गया ना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, क्या x1 y प्लस y1 x इज इक्वल टू 2x1 y1, करेक्ट। अगर नोटिस किया जाए x1 y1 लाइज ऑन द हाइपरबोला विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहां से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या आ गया विच इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। समझ आया ये पार्ट, करेक्ट। ये हो गया अपना कौन सा डेरिवेशन, थ्रू डिफरेंशिएशन। सेम कॉन्सेप्ट कैन आई टेल थ्रू दिस कॉन्सेप्ट विच आई रोट हियर। क्या करूंगा, थोड़ा मार्कर खतरनाक हो गया अपना, कोई बात नहीं। देखो क्या कर सकते हैं, x की जगह लिखेंगे x प्लस x1 बाई 2, बोल दो भाई। नाउ लिखेंगे y प्लस y1 बाई 2 विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया xy प्लस x1y प्लस xy1, राइट। फिर क्या हो गया x1 y1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स सी स्क्वायर। समझ आया नहीं आया, बोलो भाई। नाउ अब देख, इसको ये याद रखने का एक तरीका है और कुछ नहीं। x1 y1 के कितने टर्म्स हो गए, एक ही टर्म हुआ। एक सेकेंड देखो, यहां तक तो क्लियर है। अब मैं xy देख, xy ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व, मैं xy की जगह क्या लिख दूंगा सी स्क्वायर, x1 y1 की जगह भी क्या लिख दूंगा सी स्क्वायर। तो क्या आ गया इक्वेशन, वही आ गया, बोलो भाई, सेम इक्वेशन आ जाएगा, राइट। अब नाउ मान लो पैरामेट्रिक से करना है मुझे, पैरामेट्रिक में क्या होगा, व्हाट आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, बोलो। मान लो अब मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से करना चाहता हूं,
देखो ध्यान से ऑल ऑफ यू, देखो यहां तक ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसका कौन सा फॉर्म करेंगे, पैरामेट्रिक। ठीक है, देखो कैसे होगा पैरामेट्रिक। व्हाट इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सी टी कॉमा सी बाई टी। डाल दो, x1 की जगह क्या होगा, सी टी इंटू वाई। वॉट विल बी y1 x की जगह, y1 की जगह c बाई टी इंटू एक्स, 2c स्क्वायर, एक सी विल गेट कैंसिल। तो आ गया ना इक्वेशन, क्या आ गया, x बाई टी प्लस टी इंटू वाई इज इक्वल टू, तो ये किस क्या इक्वेशन है। अगर कंफ्यूज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वाई वी डिड डिफरेंशिएशन एंड यूज्ड पॉइंट फॉर्म। अब वहां पे पॉइंट की जगह क्या डाल दिया, पैरामेट्रिक। प्लीज राइट डाउन। देखो अब नॉर्मल देख लो तुम लोग, देखो नॉर्मल क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, यस और नो। नाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या आया था मेरा, माइनस वाई वन अपॉन, आया नहीं आया था, जस्ट थोड़ी देर पहले किया। अब एक बात बताओ, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो आ गया x1 y, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगेन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू mn x माइनस, अरे बोलो, तो mn की जगह क्या लिख दूंगा, x1 बाई, आ गया ना इक्वेशन, क्या आ जाएगा, y y1 माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x माइनस x1। इधर ले आओ, इसको एक की जगह ले आओ, वाई वाई वन माइनस x1 x इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर माइनस, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखो, अरे इधर देख लो, अब इसमें पैरामेट्रिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर आप पैरामेट्रिक करेंगे तो क्या होगा, पैरामेट्रिक में रिप्लेस x1 y1 की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, सी टी कॉमा सी बाई, है ना। तो y1 की जगह क्या आ जाएगा बोलो, c बाई टी, x1 की जगह सी टी, अगेन y1 की जगह व्हाट, c बाई टी का स्क्वायर एंड x1 की जगह सी टी का स्क्वायर, करेक्ट। इफ यू सिंप्लीफाई यू गेट y, you will get c by t square minus ct। समझ आया, इजी, राइट डाउन। तो देखो ये क्वेश्चन देख लो यार, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछा गया है, कोई बात नहीं, ये है कॉर्ड, ये है हाइपरबोला, मैं इधर का ही बनाता हूँ, तो एक्चुअली तुम लोग दोनों जगह बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब मान लो इन दोनों को, ये दो पॉइंट को कॉर्ड ले लिया गया, x1 y1 को ज्वाइन कर रहा है और x2 y2, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया मेथड पता क्या है, एक मेथड तो अपना रेगुलर मेथड है, क्या है रेगुलर मेथड बच्चों, स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होगा बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप आ गया, करेक्ट। अच्छा, और x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलो अब इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, बोल दो भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू वाई माइनस, यस और नो, y2 माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस, खोल दो, x2 y, बोलो भाई, माइनस x1 y प्लस x1 y1, यस और नो। इधर क्या हो जाएगा, और एक टर्म होगा ना, चार टर्म होंगे, x2 y, x2 y1, ये नहीं लिखा मैंने, माइनस x2 y1 विच इज इक्वल टू y2 x माइनस y2 x1, करेक्ट, माइनस y1 x प्लस x1 y1, ये और ये टर्म कैंसिल। समझ आ रहा है, बोलो भाई। अब y वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लो, y वाले टर्म्स क्या क्या हैं अपने पास, ये है, तो y को कॉमन ले लो बेटा, तो आ गया x2 माइनस x1, करेक्ट, यस और नो। फिर x के टर्म्स को इधर ले आओ, क्या क्या होगा, माइनस y2 x
बोलो, प्लस y1 x, है ना, यस और नो। अब ये हो गया x2 y1 इधर, प्लस नॉट प्लस माइनस y2 इंटू x1, करेक्ट। जस्ट सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं हर एक टर्म्स को। और देख लेना, इससे अच्छा मेथड बताऊंगा, ये बस पहले लिख लेते हैं। अब देखो x को कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, करेक्ट। अगर तुम लोग ध्यान से नोटिस करोगे, मैं क्या चाह रहा हूं कि यार x2 की जगह कैन आई राइट व्हाट, वी नो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, करेक्ट। तो x2 की जगह क्या x1 y1 बाई y2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, करेक्ट। तो x2 की जगह मैंने क्या लिखा, x1 y1 अपॉन y2 इंटू y1, यस और नो, माइनस y2 इंटू x1। यहां से x1 कॉमन लोगे तो आ गया y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2। अब क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे डिवाइड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है ना, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर आया। अब x2 के जगह क्या लिख सकते हैं यहां पे भी, बोलो x2 के जगह क्या लिख सकते हैं, x1 y1 बाई y2, अब माइनस x1। समझ आ रहा है, आई नो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है बट ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस, इससे अच्छा मेथड बताऊंगा, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगेन x1 कॉमन ले लिया तो इधर क्या आ गया y1 माइनस y2, क्लियर हुआ, प्लस x बाई y1 माइनस y2। देखो कुछ तो चीजें कैंसिल हो रही हैं, व्हाट इज गेटिंग कैंसल एवरीवेयर, ये हर जगह कैंसिल हो रहा है। नाउ डिवाइडेड विथ, डिवाइड कर दो दोनों जगह, क्या हो जाएगा, इससे दोनों जगह डिवाइड कर दो तो इधर तो आ गया y अपॉन y1 प्लस y2, ये आ गया x अपॉन y1 प्लस y2 इंटू x1, और ऊपर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट, y2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x1 y1 अपॉन x2। इफ यू राइट थिंग्स विल गेट कैंसल, समझ आया। तो ये थोड़ा गंदा है, लेट्स विल डू अ डिफरेंट मेथड। ये मेथड 1 है, लिख लो पहले, ये मेथड 1 बेकार है। तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x1 y1 और x2 y2 आया, इसका मिड पॉइंट क्या होगा बोलो, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये कॉर्ड का मुझे मिड पॉइंट मिल चुका है। तो याद करो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थ्रू मिड पॉइंट, क्या फॉर्मूला था, T1 इज इक्वल टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग दिस पॉइंट। क्या होगा, हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, व्हाट वाज इट, देख लो भाई बुक में देख लो, x1 इंटू वाई प्लस y1 इंटू विच इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बस ये हो गया T1। अब x1 की जगह क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू वाई, y1 की जगह क्या आएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2c स्क्वायर। बोलो भाई माइनस 2c स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ये आ गया T1, T1 इज इक्वल टू S1, S1 की जगह क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 बाई 2 माइनस 2c स्क्वायर। ये क्यों किया माइनस 2c स्क्वायर, इक्वेशन में आएगा। देखो इसको ऐसे समझ लो एक बार, इसको कंफ्यूज नहीं होने के लिए। देखो मुझे ये पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, करेक्ट। तो 2x इंटू 2y क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। क्या
तो यहाँ पे T1 इधर आ गया लेफ्ट साइड में, S1 क्या होगा गाइस, x1 प्लस x2 है ना, बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 बाई 2 माइनस सी स्क्वायर। इससे जो इक्वेशन आएगा ना विल बी सेम, राइट। अंडरस्टूड व्हाट लॉजिक वी आर अप्लाइंग। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्या आंसर आ गया, नहीं। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी, 2c स्क्वायर बाई 2 माइनस सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो आई थिंक दिस अप्रोच इज मच बेटर देन डूइंग द अदर वे। स्लोप पॉइंट से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट इफ यू डू विद T1 इज इक्वल टू S1, ये एक लाइन में आ जाएगा। क्लियर है? चलो चलो गाइस देखो, इफ नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट T1 टू दिस पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला मीट्स इट अगेन एट T2, तो हमें ये प्रूफ करना है, दिस इक्वेशन वी हैव टू प्रूफ। चलो ध्यान से देखो यार, मान लेते हैं P जो पॉइंट है वो T1 है, तो P पॉइंट क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक, CT1 कॉमा C बाई Q क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक के टर्म्स में, CT2 कॉमा C बाई T2। आई गॉट P एंड आई गॉट Q, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पॉइंट P पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, पहले एक बार बताओ, स्लोप क्या होगा नॉर्मल का, माइनस x1 बाई y1, यस और नो, विच इज, देख मैं डिराइव कर रहा हूं, मैं चाहता तो फॉर्मूला यूज कर लूंगा, बट लेट्स डिराइव। व्हाट इज द पॉइंट, CT1 डिवाइडेड बाई C बाई T1, C, सॉरी माइनस को मैंने उड़ा दिया, C उड़ जाएगा, तो दिस विल बिकम माइनस T1 स्क्वायर। क्या स्लोप आ गया, तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 के जगह C बाई विच इज इक्वल टू स्लोप माइनस T1 स्क्वायर x माइनस CT1। कोई दिक्कत? नाउ दिस इज मीटिंग, देख मान लीजिए हाइपरबोला है, नॉर्मल इज अगेन मीटिंग एट, ये T1 है ये T2 है, इट इज अगेन मीटिंग एट T2, मतलब ये पॉइंट भी नॉर्मल पे लाई, तो y के जगह कैन आई राइट C बाई T2, बोलो भाई, और x के जगह क्या लिख सकता हूं, CT2। क्या पूरे पिक्चर से C को उड़ा दूं तो क्या हो जाएगा, C उड़ जाएगा। एक एलसीएम बच्चों, तो ये आ गया T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2, बोलो भाई, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, बोलो भाई, ये और ये फिर कैंसिल हो गया, नहीं हुआ क्या, माइनस, अच्छा ये प्लस होगा, माय बैड, हाँ इसलिए अपना गड़बड़ आ रहा था, तो माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्यों ये प्लस होगा, टैंजेंट का स्लोप होता है माइनस y1 बाई x1, तो नॉर्मल का होगा x1 बाई, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू माइनस T1 क्यूब इंटू T2। प्रूफ्ड। क्या बहुत टफ था ये, एकदम सिंपल, राइट। तो इसी तरीके से वी आर डन विद टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में व्हाट वी हैव स्टडीड, वी अंडरस्टूड अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड सम गुड क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे विल बी डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला एंड लॉट ऑफ गुड क्वेश्चन। टिल देन प्रयास करते रहो। थैंक यू।